Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रहिए, बिंदास रहिए, ऑलवेज बी हैप्पी। आज का क्लास हिंदी गोदली का रहेगा, सबसे सुपर हिट क्लास आज का रहेगा। आज गोदली में हम पढ़ाएंगे पाठ 3, भारत से हम क्या सीखे, जो मैक्स मुलर जी लिखे थे। ये भाषण है, देश को आज़ाद कराने में भाषण की अहम भूमिका था। उसी प्रकार ये भाषण के जरिए मैक्स मुलर ने भारत के संपूर्ण परिचय को बहुत अच्छा से बताया है। पहले के समय में आश्रम रहा करता था, तो आश्रम में शिष्य लोग पढ़ते थे, ब्रह्मचारी लोग पढ़ते थे। तो उस ब्रह्मचारी लोग को क्या कहा, शिष्य लोगों को क्या कहता है, ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता है, क्योंकि ये संस्कार में कहा गया है। तो उसी समय एक वरदराज ब्रह्मचारी था, एक वरदराज शिष्य था। वो बहुत प्रयास किया पढ़ने का, बट वो मंदबुद्धि था, पढ़ने में मंदबुद्धि था। आश्रम के बहुत शिष्य लोग उन्हें चिढ़ाते थे, उन्हें डरवाते थे, उन्हें तरह तरह के बात कहते थे और उससे वो परेशान रहता था। एक बार की बात है कि कठिन परिश्रम करवाने के बाद गुरु एक दिन क्या किए कि थोड़ा सा चना बांध कर और उसके गमछे में उनको दे दिया और बोला कि जाओ, तुम्हें आश्रम से मैंने छुट्टी दे दिया, तुम जाओ, क्योंकि तुम अब नहीं पढ़ सकते हो वरदराज। मेरा जितना शक्ति था, मैं जितना अपना दम हमको लगाना था उतना दम हम तुमको लगा लिए, अब तुम जा सकते हो वरदराज, जाओ, क्योंकि तुम मंदबुद्धि हो। वरदराज उदास होकर चला गया तो रास्ते में उसको एक कुआं दिखाई दिया। उसे बहुत प्यास लगा, बहुत भूख लगा। उसको याद आया कि ओ गुरु जी दिए थे चना, उस चना को खा लेंगे और इसी कुआं में पानी पी लेंगे, तभी घर जाएंगे। देखिए ईश्वर की करिश्मा, समय की फेर है, क्योंकि समय ऐसा बलवान है कि कोई नहीं जानता है कि समय कहाँ से कहाँ किसको लेकर चला जाएगा। कालिदास उतना मूर्ख होते हुए भी उनको समय कहाँ से कहाँ लेकर चला गया। तुलसीदास जो पत्नी भक्त थे और वे राम भक्त हो गए। समय का फेर है। एक सत्यवान जो है, सत्यवान के मर जाने के बाद भी एक सती स्त्री सावित्री उसके प्राण के लिए यमराज से भी प्राण ले लेती है। तो समय का फेर कोई नहीं जानता है। वरदराज वहाँ गया और एक मुट्ठी चना भी खाया, और जैसे चना खाया और उसमें नीचे बाल्टी लटका हुआ था और रस्सी था, इस तरह चक्का पहले था, कुआं में पहले चक्का रहता था। तो रस्सी को खींचा तो देखा कि रस्सी घिस गया है, पत्थर पर लगकर रस्सी पत्थर को पर निशान कर दिया है। पत्थर को सील कहा जाता है। तो उसी पर एक श्लोक है, उसी पर एक दोहा है कि करत करत अभ्यास होत जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल्पे परत निशान। कहा कि जब एक रसरी एक पत्थर को निशान बना सकता है, एक पत्थर पर निशान बना सकता है, तो मैं तो मंदबुद्धि ठहरा, मैं भी बार बार यदि अभ्यास करूंगा तो मैं भी सुधर जाऊंगा, समझ जाऊंगा। वही वरदराज वापस गया। गुरु जी बोले, अरे तुम्हारे तो छुट्टी हो गया था। वरदराज बोला, नहीं गुरुजी, मैं पढ़ूंगा और पढ़कर विद्वान बनूंगा। सभी बच्चा लगे हंसने फिर कि देखो चल आया विद्वान महाराज, और पढ़ा और विद्वान हो गया। तो ऐसा ही कहा जाता है कि चलिए हम लोग पाठ की ओर चले। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो औंठा दिखाना है, औंठा का इस तरह नहीं करना है, इस तरह करेंगे तो डिसलाइक हो जाएगा बाबू, इस तरह करना है। इस तरह करोगे तो मेरा हिम्मत हौसला बढ़ेगा। और चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे संस्कृत मस्ती चैनलवा को, और कमेंट कीजिएगा ताकि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, ताकि मेरा भी हिम्मत हौसला बढ़े, बुलंद रहे हम। आप लोग को जब हम बुलंद रहेंगे तभी ना बाबू आप लोग बुलंद रहेंगे। तो देखिए चलते हैं पाठ की ओर, क्योंकि रात गई वो बात गई, आ जाए इस पाठ की ओर चले कि छोड़िए उस जमाने को। चलिए यहाँ पे आइए, पाठ 3 आप लोगों को दिखाई दे रहा है। पाठ 3, भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे। तो देखिए आज हम बताएंगे, मैक्स मुलर बताएंगे कि भारत से क्या सीखे। तो देखिए पाठ का नाम, ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका सब समझा देंगे, संपूर्ण परिचय बताएंगे। भारत से हम क्या सीखे, गोदली भाग 2 हिंदी बुक क्लास 10 की। तो भारत से हम क्या सीखे, साहित्य की कौन सी विधा है, तो बाबू भाषण है। क्या है, भाषण है।
और क्वेश्चन पूछेगा कि भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे का लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, तो कौन है, मैक्स मूलर है। मैक्स मूलर, यहाँ पे मैक्स मूलर दिया गया है। और देखिए मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, क्वेश्चन कहेगा कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, तो मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद है कहाँ हुआ था, क्वेश्चन पूछता है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, या पूछता है कि मैक्स मूलर का जन्म स्थान कहाँ है। तो देखिए दोनों का जवाब जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में, जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। अब सुनिए जवाब, उसके बाद सुनिए क्वेश्चन कि मैक्स मूलर के यहाँ मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम है विल्हेल्म मूलर। विल्हेल्म मूलर ये जब 4 वर्ष के थे, मैक्स मूलर जी जब 4 वर्ष के थे तो उनके पिता विल्हेल्म मूलर का देहांत हो गया। यहाँ पे जिक्र किया गया है 4 वर्ष का। यहाँ पे देखिए आप लोग कितने वर्ष के थे जब मैक्स मूलर के पिता नहीं रहे, यानी मर गए, देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। कब, तो देखिए कब, 4 वर्ष के वो जब थे तब उनके पिता का निधन हो गया था। तो चलिए उसके बाद जब किसी का भी पिता मर जाते हैं या माता मर जाती है तो उसका अलम टूट जाता है, कोई भी हो, हम हो या दुनिया हो। तो देखिए जब उनके पिताजी का देहांत हो गया, निधन हो गया, तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। यहाँ पे देखिए बहुत ही क्या हो गई, दयनीय हो गई। अब चलिए मैक्स मूलर के निधन की तरफ। मैक्स मूलर का निधन, तो मैक्स मूलर का निधन 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हो गया। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हो गया। अब देखिए किसने मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा है, किसने मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा है, तो स्वामी विवेकानंद ने। यही थे स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र दास। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दास था। तो स्वामी विवेकानंद जिसने अमेरिका के शिकागो नामक शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, वही स्वामी विवेकानंद के बारे में हम बता रहे हैं। तो नाइट की उपाधि मैक्स मूलर को किसने प्रदान किया, यहाँ पे किसने प्रदान किया, तो रानी विक्टोरिया ने। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को, देखो गाना सुनने लगा, इतना खराब है गाना सुनने लगा सब। अरे गाना मत सुनो, कम से कम इधर भी ध्यान दो बच्चों। तो देखिए नाइट की उपाधि मैक्स मूलर को किसने प्रदान किया, यहाँ पे देखिए बाबू, तो किसने, रानी विक्टोरिया ने। रानी विक्टोरिया ने। तो देखिए यहाँ पे भारत से हम क्या सीखे का हिंदी भाषांतरण किसने किया, क्योंकि मैक्स मूलर जब जर्मनी के थे तो भाषा जर्मनी का ना जानेंगे, ताकि भोजपुरी जान लेंगे, भोजपुरी नहीं जानेंगे, तो जर्मन भाषा में लिखे थे भारत से हम क्या सीखे, तो उसका हिंदी भाषा में भाषांतरण किसने किया, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। यहाँ पे दिखाई देता होगा आप लोगों को, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। अब चलिए कालिदास की किस रचना, कालिदास की रचना मेघदूत का, ऐसे तो कालिदास रचना कहते मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, एक टोटल चीज कालिदास की रचना थी। तो देखिए कालिदास की रचना मेघदूत का जर्मन भाषा में पदानुवाद किसने किया था, तो देखिए यहाँ मैक्स मूलर ने किया था जर्मन भाषा में पदानुवाद। और हितोपदेश, देखिए हितोपदेश का जर्मन भाषा में पदानुवाद किसने किया था, तो मैक्स मूलर ने किया था बाबू। यहाँ पे देखिए। अब चलिए इससे आगे वाले वीडियो के बारे में, इससे आगे वाले वीडियो इधर है, आप लोग देख लीजिए, आप लोग को दिखाई देता होगा। और उपनिषद में कट और केन उपनिषद का, उपनिषद कितना होता है बाबू, अरे सब कोई पढ़ा है, 108 होता है। इसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। तो कट और केन उपनिषद का जर्मन भाषा में पदानुवाद किसने किया था, तो किसने किया था, मैक्स मूलर ने किया था। कितना महत्वपूर्ण चीज बताए, एक तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में पदानुवाद किए मैक्स मूलर,
पठ और केन उपनिषद का पदानुवाद किए जर्मन भाषा में मैक्स मूलर। उसके बाद कालिदास की रचना मेघदूत की पदानुवाद जर्मन भाषा में किए मैक्स मूलर। अरे कितने महान है मैक्स मूलर जी, उनके बारे में जर्मनी के होते हुए भी भारत के सभी वीर महापुरुषों की रचना का पदानुवाद किए जर्मन भाषा में, ताकि वहाँ के भी लोग जाने कि भारत में कैसे कैसे महापुरुष हैं, कैसे कैसे लेखक हैं, महाकवि हैं। उनको अवगत कराया, उनके परिचय को अवगत कराया ये मैक्स मूलर ने। इसीलिए ना मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती बोले थे विवेकानंद ने। अब देखिए मैक्स मूलर कितने वर्ष के थे। मैक्स मूलर कितने वर्ष की उम्र में संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। 18 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में मैक्स मूलर संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। कहाँ वहाँ तो देखिए यहाँ इधर संस्कृत का अध्ययन मैक्स मूलर किस विश्वविद्यालय में किया तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में, यहाँ लिपजिंग विश्वविद्यालय में। अब देखिए कोई कहेगा मैक्स मूलर नहीं बोले थे कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। यदि आप लोग पूछेंगे तो मैक्स मूलर ने जवाब दिया तो हम बताएंगे कि वो भारत देश है, कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, यह भारत देश है मेरा, यह भारत देश है मेरा। यही है भारत देश, जहाँ सर्वविध संपदा और प्राकृतिक से परिपूर्ण क्या है, कौन देश है तो जवाब होगा भारत। ये मैक्स मूलर ने कहा था जर्मन के होते हुए। अब यहाँ देखिए भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं तो गांव में ही हो सकता है भारत का दर्शन, शहर में नहीं। मद्रास से नहीं, कलकत्ता घूमने से भारत के दर्शन नहीं होंगे। अरे भारत के दर्शन तो भारत के गांव में ही होंगे। अब यहाँ देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत अरे पैसवा पर दस्तखत नहीं करते हैं, नीचवा देखिएगा चिचिरी करते हैं इस तरह। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो थे भारत का गवर्नर जनरल थे। अब यहाँ देखिए इनको क्या हुआ कि वाराणसी में, यहाँ वाराणसी में इनको क्या मिला तो सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला। सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसको मिला, अरे वारेन हेस्टिंग्स को मिला। कहाँ, वाराणसी में। अब देखिए एक क्या किए बुर्बक आदमी, ईस्ट इंडिया कंपनी को जिसका स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, तो ये क्या किए बुर्बक आदमी कि सोने के सिक्के से भरा घड़िया को, अरे भारत में रखते तो भारत धनिक नहीं होता, ऐसे ऐसे तो मूर्ख लोग थे। ये सोने के सिक्कों से भरा घड़ा को समझे कि नॉर्मल है, इसे क्या किए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भेंट स्वरूप भिजवा दिए ताकि इनका नाम रोशन होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी इसे उपहार समझ कर ले लेगा, और वो ले लिया, उसे गला दिया, खत्म हो गया वो। अब यहाँ देखिए भारत न सोने से भरा घड़ा किसको मिला क्वेश्चन कहेगा तो उसका भी जवाब वारेन हेस्टिंग्स होगा, वारेन हेस्टिंग्स। और यहाँ देखिए कितने दारिश नामक सिक्कों से भरा घड़ा मिला किसको, वारेन हेस्टिंग्स को, तो 172 दारिश नामक। ये गाना सुनने लगा ना सुधर वाला नहीं। 172 दारिश नामक सिक्कों से भरा घड़ा किसको मिला, वारेन हेस्टिंग्स को। तो सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे दे दिया, वारेन हेस्टिंग्स, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप लोग का दिन मंगलमय हो। मैं अंशु मिश्रा सर आप लोग को अपने YouTube चैनल संस्कृत मस्ती पर तहे दिल से धन्यवाद स्वागत करता हूँ कि आप लोग ज़रूर एक सब्सक्राइब, एक कमेंट, एक शेयर और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। अगला वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव बनाकर सब आएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनाएंगे ताकि आप लोगों को संपूर्ण ये पार्ट जो है क्लियर हो जाए। अभी तो क्लियर हो ही गया होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर ये वीडियो कैसा रहा। थैंक यू, धन्यवाद।